नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं गई थी अपने मदर इन लॉ के साथ सूरजकुंड मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन और क्राफ्टमैनशिप का एक जीता जागता फेस्टिवल है। और कभी कभी सफ़र जगह की नहीं होती, सफ़र होता है यादों का। और इस मेले में मैंने बनाई बहुत सारी अच्छी यादें अपनी मदर इन लॉ के साथ। तो आइए मेरे साथ सूरजकुंड मेला को एक्सप्लोर करने। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगी सूरजकुंड मेले के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और क्या आपको वो मेला एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका आंसर भी वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। मैं और मेरी मदर इन लॉ निकल पड़े थे सूरजकुंड मेला को एक्सप्लोर करने। टिकट पड़ा हम लोगों को 150 रुपीज़ ईच, और टिकट लेके हम दोनों बढ़ पड़े गेट नंबर 3 की तरफ। यहाँ से हम दोनों एंट्री करने वाले थे हमारे सूरजकुंड मेला को एक्सप्लोर करने। वैसे बहुत सारे गेट्स बने हैं और एंट्री सारे गेट से मिल जाती है, लेकिन हम लोगों ने गेट नंबर 3 से एंट्री किया और एंट्री करते ही हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा होम डेकोर आइटम। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। 1987 से ये मेला इंडिया के आर्टिसन और क्राफ्टमैन को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये सिर्फ स्टॉल का कलेक्शन नहीं, ये इंडिया का हर कोने की कहानी है। और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ये ब्यूटीफुल सी वॉल क्लॉक पे। यहाँ इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट के आर्टिसन अपने हैंडमेड प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है। होम डेकोर लवर के लिए तो ये जगह जन्नत है। अगर आप घर सजाने के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हो तो सूरजकुंड मेला एकदम ही परफेक्ट है आपके हर खोज के लिए। चाहे वो ब्यूटीफुल या यूनिक सा कुशन कवर हो, बेड के लिए बेडशीट, वॉल के लिए पेंटिंग्स, हर एक चीज़ आपको सूरजकुंड में भरपूर मिल जाएगी। और ऑप्शन इतने ब्यूटीफुल प्राइस में कि आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा था ये वुडन कार्व्ड आइडल। इंडिया में सच में कला भरपूर है। इतना ब्यूटीफुल वुडन कार्व्ड आइडल मैंने तो मेरी लाइफ में अब तक नहीं देखा था। तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए, लेकिन इसको तो मैं देखते ही रह गई। होम डेकोर के लिए वुडन कार्व्ड लैम्प, मधुबानी पेंटिंग, वॉल आर्ट, ब्रास आइडल, वुडन आइडल, क्या क्या चीज़ें जो आपको ढूंढने भी नहीं मिलती, वो सारी अवेलेबल थी सूरजकुंड मेले में। और भीड़ काफ़ी सारा, क्योंकि ये मेला है ही इतना खास, सबको मन करेगा एक बार आके विज़िट करने का। और हमारे जैसे लोगों के लिए सेल भी लगी थी। 100 रुपीज़ में आपको वुडन की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी सेल में। थोड़ी आगे देखने पे हमें मिला ये ब्रास का ब्यूटीफुल सा लैम्प जो बहुत ही अच्छा था। और नेक्स्ट शॉप पे मुझे दिखाई दिया ये बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का कटलेरी आइटम। लुक एट द वैरायटी गाइस। क्या लूँ क्या ना लूँ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पे मुझे लगा ये चीज़ें तो बंजारे मार्केट में भी सेम मिलती है। और प्राइस पूछने पर यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू बंजारा मार्केट। तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया यहाँ से, लेकिन फिर भी वैरायटी भरपूर था शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग चल पड़े क्लोथिंग सेक्शन की तरफ। देखो गाइस, सूरजकुंड एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है। यहाँ पे हर साल डिफरेंट स्टेट के लोग अपने हैंडमेड क्लोथ्स लेकर आते हैं सेल के लिए। तो वैरायटी इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं पाओगे। और चीप से चीप और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव हर टाइप की क्लोथ्स आपको मिल जाएगी। हम दोनों लग के एक्सप्लोर करने और देखने की क्या क्या है मार्केट में क्लोथिंग सेक्शन पर। अगर आपको इंडियन टेक्सटाइल में रुचि है, इंडिया का कल्चरल ड्रेस आपको पसंद है, सो सूरजकुंड मेला आपके लिए बेस्ट एरिया है जहां से आप हर स्टेट का टेक्सटाइल देख सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। बनारसी साड़ी, कांचीवरम, बंदनी, हर स्टेट का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल यहाँ मिलती है और आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और एक स्टॉल पे हम लोग रुक गए तो मम्मी ने सोचा कि एक साड़ी का प्राइस चेक कर लेते हैं
कि एक्सपेंसिव दे रहे हैं या नहीं, तो हाँ, एक्सपेंसिव ही था। मुझे दिखाई दिया ये बहुत ही प्यारा सा तवा जो मिट्टी से बना था, और ये घड़ा जिसमें आप बिरयानी भी पका सकते हो, और मिट्टी का जग, बॉटल, बहुत सारी प्यारी चीज़ें और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर। इंडिया में सच में कला की कमी तो बिल्कुल ही नहीं है। इतनी खूबसूरत बर्तन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और ये चीज़ें हम लोग मॉडर्न तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं और इसको यूज़ भी कर रहे हैं, जो एकदम सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये देखकर बहुत मन खुश हो गया, और ये आप ज़रूर लीजिए अगर आप सूरजकुंड मेला में आए हो तो। उसके बाद हम लोग फिर चल पड़े दूसरे शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए। इस एग्जीबिशन में सिर्फ साड़ी नहीं, लेकिन आपको लहंगा, सूट और बहुत सारी कुर्ती आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, और आपको हर फैब्रिक में मिल जाएगी। अगर डाई भी कराना हो तो वो भी है, प्लस आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी जो आपके लुक को और इन्हांस कर देगा। स्पेशली यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, हैंडमेड इयररिंग्स, ट्राइबल ज्वेलरी बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल थी, और बहुत सारे स्टेट के लोग अपने अपने ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए लेकर आए थे। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े मेला को एक्सप्लोर करते हुए। ये शॉप है तथास्तु लिविंग स्टॉल 946। यहाँ पे ब्रास के बहुत सारी सुंदर चीज़ें बनी हुई थी जो पूजा में भी यूज़ किया जाता है। सूरजकुंड मेला सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बट यहाँ कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती है। हर स्टेट अपना फोक डांस अच्छे से लेकर आता है और यहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर आपको इंडिया के कल्चर में रुचि है और इंडिया का फोक डांस आपको देखना पसंद है, तो ये मेला एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर कल्चर दिखाई देगी अपने ही अंदाज में। हर कोने में एक नया एंटरटेनमेंट शो चल रहा होगा, और बहुत ही लाइवली और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है इस मेले में। थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस देखकर हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़े मेले को एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ पे बस साड़ियाँ ही नहीं, पर आपको कारपेट्स भी मिल जाएगी, वो भी ह्यूज वैरायटी में। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इस मेले को एक्सप्लोर करने लगे। टाइम बीत रहा था और एक्साइटमेंट फुल ऑन था। मम्मी थक गई थी, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी मम्मी के साथ घूमने में। अब हम लोग पहुंच गए थे फूड स्टॉल की तरफ। यहाँ पे हर स्टेट का खाने का जायका आपको मिल जाएगा। आप महाराष्ट्र का खाना चाहोगे, नॉर्थ ईस्ट का खाना चाहोगे, या दिल्ली का खाना चाहोगे, या बनारस का पान, सब अवेलेबल है। और खा के अगर आप थक जाओ तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाइव शो भी है। लाइव शो सिर्फ इंडिया का नहीं है, बट यहाँ पे फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपना कल्चर यहाँ पे शोकेस करते हैं। यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आके परफॉर्मेंस देते हैं, और इनका परफॉर्मेंस देखकर तो मन खुश हो गया। फुल ऑफ लाइफ, कलर एंड इतने इंजॉय करके इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया कि मन खुश हो गया इन लोगों को देखकर। आई मीन कल्चर कोई भी हो, डांस कोई भी हो, म्यूज़िक कोई भी हो, मकसद तो एक ही होता है ना, एंटरटेनमेंट, और इसको फुल्ली इंजॉय करके परफॉर्मेंस देना। ये परफॉर्मेंस देखकर मम्मी खुश हो गई, और मैं मम्मी को देखकर और भी खुश। और अब बारी था मेले को और एक्सप्लोर करने का। थोड़ी आगे जाके हमें दिखाई दिया बर्ड्स लवर के लिए हेवन। आई मीन सिर्फ इंसानों के लिए क्यों, बर्ड्स भी तो है, उनके लिए भी इतना सुंदर सुंदर ये घर बनाया था, और ये देखकर बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को। बहुत सारे लोग आके देख रहे थे, और ये इतना क्यूट था कि आंखें नहीं हट रही थी इस सारी चीज़ों से। थोड़ा आगे चलकर हमें दिखाई दिया ये बहुत ही प्यारा सा हैंडमेड प्रोडक्ट। आई मीन हैंडमेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स रखे थे जो आपके घर को और भी खूबसूरत बना देगा। फिर क्या, मम्मी और मैं बात करते करते आगे चल पड़े थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे दिखाई दिया हमें ये गेट
तो गेट के अंदर घुसते ही हमें मिला एक बड़ा सा फूड स्टॉल, जहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें और बहुत सारा स्टॉल लगाया हुआ था। घूमते घूमते थक भी तो जाते हैं, तो खाने के लिए तो भरपूर ऑप्शन तो बनता है ना। सूरजकुंड मेला सिर्फ अपने कपड़े, अपने होम डेकोर और हैंडमेड चीज़ों के लिए नहीं, बट अपने जायके के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। तो हर स्टेट का जायका आपको यहाँ पे चखने के लिए मिल जाएगा। शायद हम दोनों इतने घूम चुके थे कि घूमते घूमते हम मेले के एंड की तरफ आ चुके थे। यहाँ पे दिखाई दिया बहुत ही ब्यूटीफुल सा गेट, और इसके अंदर घुसते ही हमें दिखाई दिया और ढेर सारा फूड स्टॉल। लेकिन ये इतना बड़ा सा जगह इतनी ब्यूटीफुली मेंटेन करके रखा था, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान दिया गया था। सूरजकुंड में हर एक कॉर्नर अच्छी से डेकोरेट किया है और हर एक कॉर्नर का अपना ही वाइब है। पिक्चर परफेक्ट। अगर आप फोटोज़ लवर हो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये मेला ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और घूमते घूमते शाम होने वाली थी और फिर भी एनर्जी तो बिल्कुल ही हाई। और यहाँ पे दिखाई दिया हमें चार्ली चैंपियन। थोड़ी आगे देखने पर हमें दिखाई दिया है बहुत ही प्यारा सा भगवान की आइडल्स। थोड़ी आगे चलने पे हमें दिखाई दिया ये प्यारा सा ग्रुप जो अपना फोक डांस परफॉर्म कर रहा था। इस भाई साहब की एनर्जी लेवल देखकर तो हमें लगा थोड़ी देर रुककर इन लोगों का डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करना ही पड़ेगा। ये हाई एनर्जी और इतने अच्छे से परफॉर्म किया इन्होंने कि क्या ही बताओ। बहुत ही खूबसूरत था इन लोगों का ये डांस परफॉर्मेंस और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत सारे कॉर्नर्स ऑलरेडी बनाए गए थे। फ़ोटो बूथ तो बनाया था, बट फ़ोटो कॉर्नर्स भी थे जहाँ पे आप अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और फिर हम थोड़ी देर आगे चलने पे हमें मिल गए यमराज। यमराज को साक्षात आंखों के सामने देखकर तो हम लोग थोड़ी देर सोचने लगे, ये भाई साहब कौन है जो बिल्कुल यमराज जैसे लग रहे हैं। पहले कुछ खा पी के आओ, फिर हमसे कुछ मांगते रहोगे, हमारे पास पैसा नहीं है। थोड़ी आगे चलने पर हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा ग्रुप जो डांस परफॉर्म करने वाले थे। अब शुरू होने वाला था रैली डांस का, लेकिन ये लोग बहुत टाइम लगा रहे थे और रोड पे अपना अपना पोजीशन ले रहे थे। बच्चों के लिए तो ये जगह एकदम परफेक्ट है, वो तो खुशी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा क्या ही देख रहे हैं। और देखते ही देखते सब लोग अपने ग्रुप के साथ रोड पे पोजीशन लेने लगे और मैं मेरे मम्मी के साथ वहाँ पे खड़ी हो गई उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए। बहुत ही प्यारी तरीके से उन लोगों ने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि उन लोगों ने बहुत टाइम लगाया और हम लोग ये पूरा परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको वहाँ पे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये परफॉर्मेंस ज़रूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट अपना फोक डांस लेकर आते हैं और फुल ऑन एनर्जी के साथ वो लोग परफॉर्म करते हैं और अपना कल्चर शो करते हैं। बस इंडिया का नहीं, फॉरेन से भी लोग आते हैं और उन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं और अपने अपने ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे बस नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल मार्केट भी लगता है और बहुत सारे देशों के लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। इस बार हाईलाइट था इजिप्ट का और देखते देखते शाम हो गई, क्योंकि ये मेला बहुत ही वाइब्रेंट था। मुझे यहाँ पे रात के लाइट में भी इसको एंजॉय करने था।
अब मेरे हस्बैंड आ गए थे और मेरा वीडियो बनाने लगे और मैं बहुत ही खुश थी ये सारा लाइट देखकर। मुझे लगा मैं कोई छोटी सी डिज्नीलैंड में आ गई हूँ और मम्मी और मेरा एनर्जी रात तक भी फुल ऑन हाई था। और मेरी मम्मी तो छोटी बच्ची की तरह है, बहुत खुश हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। ये मेला बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था इवनिंग में। आई मीन लुक एट द लाइट। और ये सारी चीज़ें तो इवनिंग में और भी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही थी। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट था ये इजिप्ट का पिरामिड। आई मीन इजिप्ट तो नहीं जा पाई लेकिन पिरामिड तो देख लिया भाई। क्योंकि लाइट की बातें हो रही है तो ये पिरामिड देखने के बाद हम लोग चल पड़े थे लाइट को देखने। लाइट मतलब ये सुंदर सी लैम्प जो रात में इतनी सुंदर लग रही थी कि आंखें नहीं हट रही थी। आई मीन ऐसा लग रहा था कि मैं अलादीन के शहर में हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अलादीन वाला वाइब दे रहा था। और यहाँ पे ईविल आई तो बहुत सारी थी। शॉपिंग के लिए एकदम बेस्ट और अपने घर के सजाने के लिए यहाँ पे फुल ऑन लैम्प अवेलेबल था। और ये इंटरनेशनल मार्केट में ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। ये था मेरा सूरजकुंड मेला का एक्सपीरियंस। आई होप आपने भी उतना ही इंजॉय किया जितना मैंने इंजॉय किया मेरे मम्मी जी के साथ। इस मेले में मैंने मेरी बचपन जी ली और मुझे बहुत मज़ा आया मेरे मम्मी जी के साथ ये मेला घूमने में। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे हस्बैंड के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।